मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस रितु दिनेश आपका यस कोचिंग क्लासेस में स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इससे पहले हम इजी टॉपिक कर चुके हैं। अब हम पहले एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि बाकी की जो बाद की चीज़ें हैं वो आपके लिए आसान हो जाए। तो चलिए अब करते हैं, और आप लोग अपने पेन और नोटबुक लेकर बैठिए ताकि आप लोग क्या कर सको, उसको नोट डाउन कर सको और अच्छे से समझ सको। एक बार वीडियो को अच्छे से देखा करो, फिर उसको क्या करो, नोट डाउन किया करो। तो चलिए हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज fill the electrons in the orbitals। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने 10th में पढ़ा है कि LMN, ये पढ़ा है ना। तो जैसे पहले में कितने आते हैं 2, दूसरी सेल में कितने आते हैं 8, अगली में कितने आते हैं 18। यही इलेक्ट्रॉन को जो फिल करने की प्रोसेस है ऑर्बिटल्स में, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट ये जो रूल था, बोर्ड ने जो ये रूल दिया था वो सिर्फ एप्लीकेबल था ओनली 20 एलिमेंट्स तक। उसके बाद ये रूल फिट नहीं बैठा, तो उसके लिए नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई, नए ऑर्बिटल्स बनाए। जैसे मैंने कल आपको शेप समझाई थी उन ऑर्बिटल्स की, s ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल्स, कि s orbitals are spherical in nature and p orbitals are dumbbell in shape and the d orbitals are double dumbbell in shape। ये पढ़ाया था। तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? टू फिल द इलेक्ट्रॉन in the orbital is known as electronic configuration। इलेक्ट्रॉन को फिल करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 3 रूल दिए गए। 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 अलग अलग रूल दिए। There are 3 rules, या हम कहें 3 principles। 3 principle to fill the electron। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए 3 रूल थे। फर्स्ट रूल इज द ओबो प्रिंसिपल। ओबो कोई साइंटिस्ट नहीं, तीनों रूलों का क्या है? मिक्स है। ओबो प्रिंसिपल। Second rule is given by the Hunts, that is known as the Hunts rule, and the third is Pauli's exclusion rule। Pauli's exclusion rule, ये इन दोनों का मिक्स है, पॉली ने दिया था। तो ये क्या है? ये 3 रूल है जिसके थ्रू हम कोई भी ऑर्बिटल है उसको फिल करते हैं, या कोई भी सेल है उसको हम क्या करेंगे? फिल करेंगे। There are 3 rules। First is the Obo principle, second is the Hunts rule, and third is the Pauli's exclusion rule। तो चलिए बारी बारी इनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं ओबो प्रिंसिपल। देन ओबो ने क्या कहा? ओबो ने कहा ओबो प्रिंसिपल है। ओबो ने क्या कहा? द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। कि जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे? फिल किए जाएंगे। कैसे? द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू increasing order of their energy। कि इलेक्ट्रॉन जो फिल किए जाएंगे वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल किए जाएंगे। जैसे हम कहें कि सबसे कम 1s की, इससे ज्यादा 2s की, फिर किसकी होगी 2p की,
फिर किसकी होगी 3s की, फिर किसकी होगी 3p की, फिर किसकी होगी 3d की। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, फिल किए जाते हैं। 3p से पहले आता है 4s, फिर आता है 3d, क्योंकि 4s है लोअर एनर्जी देन द 3p। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या किए जाते हैं, फिल किए जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब आप कहोगे कि मैम ये 1s 2s, हम तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले 1s आता है या 2s आता है। तो देखिए 1 की सिर्फ एक ही सेल है, दैट इज द s, 1s। 1s के बाद आता है 2s, 2s के साथ दो सेल डिवाइड हो जाती है 2 में, 2s और 2p। फिर कितना आता है 3s में एक और बढ़ा दो, 3s 3p 3d। फिर चलो 4s में एक और बढ़ा दो, 4s 4p 4d 4f। बस f तक ही सेल है हमारे पास। फिर है 5s 5p 5d 5f। फिर है 6s 6p 6d 6, यानी f तक आप बढ़ा हुए s p d और f। अब इनको क्या करोगे, ऐसे लगा लो आप एरो, जो जो क्रॉस होता जाए रास्ते में क्रॉस करते जाए। लगा लिया आपने ऐसे एरो। अब एरो की हेड टू टेल को मिला दो, यानी हमें हेड से कहां जाना है टेल, यानी ये नहीं कि हेड से हेड नहीं, हेड टू कहां जाना है टेल। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, देखिए 1s। जैसे हम टेल के पास गए क्या है हमारे पास 2s। इसके हेड से वापस हम टेल की साइड गए, हमारे पास क्या आया 2p। वापस यहाँ पे आए कितना आया 3s। 3s के बाद वापस इस टेल के पास गए, क्या आया 3p। फिर क्या आया 4s। वापस इस टेल के पास गए तो क्या आया 3d। तो ऐसे हमें क्या करने हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं इस इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब यहाँ देखिए अगर हम लिखे तो 3p और 3d को एक साथ लिख देंगे, नहीं, 3p और 3d के बीच में क्या आता है 4s आता है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है। तो अब आपको इलेक्ट्रॉन फिल कैसे करने, पहले तो रूल समझ में आया कि रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। जैसे जैसे एनर्जी इंक्रीज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन क्या किए जाएंगे, फिल किए जाएंगे। और ये आपको बनानी है, अभी 11th में तो आपको पहले ये बना के काम करना है ताकि बीच में कोई मिस्टेक ना हो जाए। 1 का सिर्फ एक 1s, 2 में फिर एक बढ़ा दीजिए 2s 2p, फिर 3 में एक बढ़ा दीजिए 3d, फिर 4 में एक बढ़ा दीजिए 4f, और फिर मिलाइए अब हेड टू टेल को। अब हमने कल ही पढ़ा था कि s यूनिडायरेक्शनल होता है, उसका कोई भी क्या नहीं होता, उसका कोई ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल होता है। तो उसको हम ये लिखते हैं एक ऑर्बिटल, ऐसे स्फेरिकल जो हमने बनाया। बट हम इसको दिखाने के लिए सभी ऑर्बिटल को सेम शेप में ऐसे बना देते हैं। आपकी बुक में ऐसे ऑर्बिटल बना हुआ मिलेगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई हो। तो s में एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये मैंने आपको लिखवा दिया था जब ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या बताए थे, डिफरेंस बताए थे। तो अब मैं इलेक्ट्रॉन लिख रही हूं, s सेल में आते हैं, ये है सेल और ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं। तो S सेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 2, P में जो आते हैं वो आते हैं 6, D में जो आते हैं वो आते हैं 10 और F में जो आते हैं वो आते हैं 14। ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में, कि S सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे कम आ सकते हैं भाई, ज्यादा नहीं आ सकते। P सेल में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, मिनिमम 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, बट मैक्सिमम कितना होगा 6। ऐसे D में मैक्सिमम कितने होते हैं 10, मिनिमम 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9।
F में मैक्सिमम कितने आते हैं 14, मिनिमम कितने भी हो सकते हैं 1 2 3 4, इससे कम, बट इससे ज्यादा नहीं। तो S सेल में मैक्सिमम कितने आते हैं 2, P सेल में कितने आते हैं 6, D में कितने आएंगे 10 और F में कितने आएंगे 14। तो चलिए अब हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं 10 तक। आज की क्लास में कितने तक फिल करेंगे 10 तक फिल करेंगे, फिर अगली क्लास में फिल करेंगे। तो आई होप आपको एटॉमिक नंबर 20 तक तो अच्छे से लर्न हो गया होगा। वैसे मैंने आपको 30 तक करवाए हुए हैं, तो आपको 30 तक एटॉमिक नंबर अच्छे से क्या हो गए होंगे, लर्न हो गए होंगे, एटॉमिक नंबर भी और एटॉमिक सिंबल भी। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वो सबसे हम पहले करते हैं हम हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है 1, यानी हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं भाई 1। तो सबसे पहले क्या आता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, सबसे पहले क्या आता है 1s। सबसे पहले क्या आता है 1s, अरे k की जगह मैंने 1s ले लिया, बस इतना डिफरेंस है। अब 1s में एक ही इलेक्ट्रॉन आप लेकर इसके पास जाओगे, s क्या कहता है मेरे पास तो 2 की जगह है, पर चल तू 1 लाया तो 1 से भी काम चली जाएगा, क्योंकि इसमें मिनिमम 1 हो सकता है बट मैक्सिमम कितने होने चाहिए 2 हो सकते हैं। अब हम बात करें हीलियम की, कितने एटॉमिक नंबर 2। तो फिल करोगे तो सबसे पहले कौन सी बनती है ऑर्बिटल 1s। 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं 2, और s को चाहिए भी कितने 2। अब हम करेंगे लिथियम, लिथियम का कितना है 3। चलिए इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पर पहले कौन सी सेल आती है 1s, आपके पास कितने हैं 3, बट 1s क्या कहता है कि भाई मेरे पास तो 2 की जगह है, मैं तो 2 ही लूंगा। अगर किसी के पेट में 2 रोटी खाने की जगह है तो 2 ही खाएगा, तीसरी दोगे तो कहाँ एडजस्ट कर पाएगा बेचारा। तो इसके पास कितने की जगह है 2 की, तो कहेगा भाई 2 तो मुझे दे दे, अब मुझे नहीं पता तू 1 किसको दे रहा है। अगर आपको भूख 2 रोटी की, आप 2 ही लोगे, कहेगा 1 इसको साइड वाले को दे दो, किसी को भी दे दो, बट मुझे नहीं चाहिए। अब आपने 2 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, बट आपके पास थे कितने 3। अब आपके पास एक और बच गया और आपको फिल तो करना ही पड़ेगा। चलो 1s के बाद नेक्स्ट के पास चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 2s, लिखिए 2s, ये तो ऑर्बिटल का नाम है तो आपको लिखना पड़ेगा 2s। अब आप 2s के पास जाते हो, 2s कहता है भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे कि 1 ही बचा है, कहेगा मुझे तो 2 चाहिए थे, बट ठीक है तेरे पास 1 है तो तू 1 दे दे। अब चलिए बेरिलियम के पास। बेरिलियम जैसे आप चलो टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन, पहले किसके पास जाओगे 1s के पास, तो 1s को कितने इलेक्ट्रॉन दोगे भाई s के पास 2 हो सकते हैं। फिर आप 4 में से 2 दे दिया, अब 2 लेके नेक्स्ट सेल के पास गए 2s। 2s क्या कहती है कितने हैं, तो आप कहोगे 2 बचे हैं, तो ठीक है मुझे तो 2 ही चाहिए, मेरा काम हो गया, तो इसका पास कंप्लीट। अब चलिए अगला है बोरोन, कितने होते हैं 5। जैसे आप 5 लेके सेल के पास जाओगे तो 1s, सबसे पहले किसको करोगे फिर 1s को, 1s के पास जाओगे भाई 5 है, 1s के पास कितने की जगह है 2, 3 लेकर आगे बढ़ो, कौन सी सेल है 2s, ये भी आपसे कितनी लेगी 2, 2 और 2 4 हो गए, बट आपके पास कितने हैं 5, यानी एक और बाकी है, और नेक्स्ट के पास चलो, नेक्स्ट वाली सेल आ जाएगी, कौन सी है 2p, कितने हैं 1, तो इसको आप कितने दोगे 1 ही दोगे। अब बोरोन के बाद क्या आएगा कार्बन 6 पर, 6 है लेकर चलो, पहले में कितने आएंगे 1s के पास कितने आ सकते हैं 2, उसके बाद किसकी बारी आएगी 2s की, 4 फिल कर दिए, बट आपके पास कितने हैं 6। अगली सेल के पास जाओगे भाई कंप्लीट नहीं हुई तो नेक्स्ट सेल के पास जाना ही पड़ेगा 2p, कितने हैं
आपके पास कितने बचे हुए हैं? 2 बचे हुए हैं, क्योंकि 6 में से 2 इसको दे दिए, 2 इसको दे दिए, 4 तो आप दे चुके हो। कितने बचे? 2 बचे, तो इसको आप कितने दे सकते हो? 2। फिर आप चलिए नाइट्रोजन के पास, एटॉमिक नंबर कितना? 7। चलिए जैसे आप जाओगे, 7 है आपके पास, जैसे ही आप क्या करोगे, 7 लेके जाओगे, पहली सेल को कितने दोगे? 2। दूसरी सेल को भी कितने दोगे? 2। कितने दे चुके? 7 में से 4 दे चुके, कितने बचे? 3। वो अगली सेल को दे दो, क्योंकि पी जब तक 6 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते तब तक आपसे इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा। जैसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ये आपसे इलेक्ट्रॉन लेना बंद कर देगा और बोलेगा नेक्स्ट सेल के पास जाओ। तो नाइट्रोजन के बाद किसकी बारी? ऑक्सीजन। कितने होते हैं? 8। चलिए जैसे पहली सेल के पास आप गए तो कितने हुए? 1s2। दूसरी में कितने आए? 2। 2p में कितने बचे आपके पास? 4। पता चल गया ना, क्योंकि यहां जाने के बाद आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे। ऑक्सीजन के बाद किसकी बारी आएगी? 9 पर क्या होता है? फ्लोरीन। 9 लेकर जाओगे, पहली सेल के पास गए, 2 दे दिए, क्योंकि 2 ही ले सकते हैं। दूसरी के पास गए, कितने दे दिए? 2। 4 दे दिए। पी के पास गए, 2p के पास, बोले कितने बचे? आप कहोगे 9 में से 4 तो दे दिए, कितने बचे? 5। कहेगा ठीक है दे दे, हो गया। अब आप चलो नियोन के पास, क्योंकि 10 पर क्या है? नियोन। जैसे आप लेके चलोगे, 1s के पास 2, इसके पास कितने? 2। 2p के पास कितने? 6 बचे। खुश सेल कि मुझे तो 6 ही चाहिए, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे पास 6 आ गए, मैं संतुष्ट हो गया, यानी स्टेबल हो गया। ठीक है, तो ये है 10 तक के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको करनी है, और कल के लिए आपको करनी है 11 to 20 नंबर तक, और नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाई जाएगी 21 से 30 तक। तो आपको 11 to 20 तक खुद कर देखनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ताकि 11 to 20 भी हम क्या करवा दें? बोर्ड पे करवा दें। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते एक नई वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।